हरिओम। आज सुनेंगे 3.15 पतंजल योग सूत्र। यह है क्रमान्यत्वम परिणामान्यत्वे हेतुः। मतलब क्रम यानी अंतर्गत प्रक्रिया, अन्यत्वम यानी फर्क दोनों में, परिणाम अन्यत्वे यानी उस फर्क का, डिफरेंस का, हेतुः यानी उसका कारण। तो उन्होंने बताया है कि अलग अलग परिणाम और उनमें से जो डिफरेंस का जो कारण और उसकी अंतर्गत प्रक्रिया का जो डिफरेंस रहेगा, प्रक्रिया का जो अंतर्गत जो प्रक्रिया का डिफरेंस, और यही है ऐसा उन्होंने बताया। जो अलग अलग प्रक्रिया है, परिणाम है, उसका जो डिफरेंस और उसकी अंतर्गत प्रक्रिया का डिफरेंस वो ही है, ऐसा उन्होंने बताया है। अभी इसका एक्सप्लेनेशन देते हुए आगाशे सर ने बताया है कि परिणाम में होने वाला जो बदल रहता है उसके घटनाक्रम से ही उसका कारण उसके घटनाक्रम का बदल होता है। तो जिस क्रम से अंतर्गत प्रक्रिया में हमारे चेंजेस आता है उसी तरह से परिणाम का चेंजेस भी दिखेगा। हमारे इंटरनल में जो भी चेंजेस प्रक्रिया में आते हैं वही उन्होंने बताया है, उसका जो परिणाम रहेगा उसमें भी वो दिखेंगे। तो जैसे रासायनिक प्रक्रिया रहेगा, कोई भी केमिकल प्रोसेस रहेगा, उसको जिसका नियम जिसको पता रहेगा तो एक ऐसा पर्टिकुलर वे से वो चेंजेस आता है कि मतलब ये और ये मिक्स हो गया तो ये मिलेगा, तो इच्छित परिणाम आता है ना। तो पर्टिकुलर जो दो है वही अगर संयोग हुआ तो ही उसका वो परिणाम मिला। तो ऐसा उन्होंने उसका एग्जाम्पल देते हुए बताया है कि मतलब जो निर्माण होने वाला पदार्थ है उसका जो गुणधर्म है, यह रासायनिक प्रक्रिया में पार्ट लेने वाला जो भी पदार्थ है उसके गुणधर्म पे और उसके प्रमाण पे और उसके प्रक्रिया के तापमान पे डिपेंड होता है। तो जिसको इसकी माहिती रहती है, मतलब इन्फॉर्मेशन रहती है, जिसको नॉलेज रहता है इसका, तो वो स्वेच्छा के अनुसार वह बदल कर सकता है। तो उसी तरह से प्रकृति का नियम जो जानता है, उसी तरह से जो जिसको नियम पता है उसी तरह से वो नियम जिसको पता है उस योगी को सारी सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। कॉमन मैन को ये सिद्धियां सरप्राइजिंग लगती है, लेकिन वो है नियमबद्ध है और आगे के सारे सूत्रों में उन्होंने इसका वर्णन किया हुआ है। तो यह सिद्धि का शास्त्र समझ में आए, इसी के लिए ऊपर का जो सूत्र है उसमें उन्होंने बताया है कि चित्त का परिणाम, बाह्य जगत में होने वाले परिणाम, वो और उनका इंटरनल आंतरिक संबंध, ऐसा उन्होंने वर्णन किया है। एग्जाम्पल देते हुए कोपर्डेकर जी ने इसमें बताया है कि जैसे हमको श्रीखंड बनाना है, तो हमको श्रीखंड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? दूध है, उसका दही जमाना पड़ेगा, जामन डालना पड़ेगा। दही जम गया तो वो बाद में कपड़े में लटकाना पड़ेगा ताकि उसका पानी निकल जाए, और फिर जो चक्का रहेगा उसमें शक्कर और केसर और सब मिला के श्रीखंड होगा। तो एक प्रोसेस है ना, पूरी ऐसी प्रोसेस जब हम करेंगे तभी हमको श्रीखंड मिलेगा। हम डायरेक्ट दूध को उसमें लटका देंगे तो दूध पूरा नीचे निकल जाएगा, तो वो श्रीखंड नहीं बनेगा। तो उन्होंने वही बताया है हमारी साधना के लिए कि जिस तरह से योग शास्त्र में हम साधक को भी जो क्रम बताया है उसी क्रम से जाना तो ही वो सिद्धियाँ प्राप्त होंगी। हम पहले ही एकदम मेडिटेशन की तरफ जाएंगे तो हमको वो नहीं आएगा, क्योंकि हमारा स्थिर चित्त नहीं है, आसन से बॉडी फ्री नहीं हुई, प्राणायाम से प्राण शुद्धि नहीं हुई, प्रत्याहार नहीं आ रहा है, धारणा नहीं आ रहा है, फोकस एक तरफ, तो हम ध्यान की तरफ कैसे बढ़ेंगे? तो उन्होंने बोला है हर चीज़ की प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस से जाना है। फिर उन्होंने बताया है कि व्युत्थान का अगर पराभव नहीं किया, व्युत्थान यानी क्या? बहिर्गमन, सब जगह हमारा चित्त बाहर की तरफ दौड़ता है, अगर उसको डिफीट नहीं किया तो हम आगे की ओर नहीं बढ़ सकते। तो हम एकाग्रता हम बोलेंगे तो कैसे? तो फिर हम फोकस कैसे पर करेंगे? हम लोग कोई बोलते हैं कि मेरा ध्यान फोकस ही नहीं हो पा रहा है, तो हम जब तक हमारा बाहर की ओर, दुनिया की ओर चित्त भाग रहा है तब तक हम फोकस नहीं कर सकेंगे। तो वो स्टेप्स है। तो जब वो होंगे तो निरोध संस्कार, अगर वैसे ही निरोध संस्कार निर्माण करने का प्रयत्न नहीं किया तो मन भी प्रशांत नहीं होगा।
और समाधि भी नहीं लगेगी। और सर्वार्थता यानी बहुत सारी वासनाएं, तो वो वासनाओं के तरफ भी जब उसको भी हमको क्षय करने को बोला है, तो वो सब जब तक नहीं होगा तब तक एकाग्रता नहीं आएगी, तब तक हमारा फोकस नहीं हो पाएगा। और जब साधक को एकाग्रता ही नहीं आएगी तो उसका चित्त भी बैलेंस नहीं हो पाएगा, तो वो भी इम्बैलेंस रहेगा, यानी जो उसको निश्चित चाहिए वो परिणाम वो अपने में नहीं ला सकता है। तो क्रम बदला और उसको चाहिए होगा वो परिणाम नहीं होगा, इसके लिए क्योंकि क्रम बदला मतलब जो क्रम है कि पहले बाहर की तरफ चित्त हमारा जाता रहता है, उसको पहले कंट्रोल करना, तो धीरे धीरे अपने को इच्छित परिणाम, तो हम एकाग्रता भी कर पाएंगे। पर हमने क्रम अगर चेंज किया, नहीं हम खाली डायरेक्ट एकाग्रता करें, बाहर की तरफ तो हम जा ही रहे हैं, तो वो इच्छित परिणाम हमको नहीं मिलेगा, ऐसे उन्होंने बताया है। तो आत्मक साक्षात्कार जिनको भी करके लेना है, तो जो क्रम से पतंजलि मुनि ने चीज़ें बताई है उसी क्रम से हमें जाना है। ये स्वामी आनंद जी ने भी अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हैं। उन्होंने बताया है कि पानी का बर्फ़ में रूपांतर करना और बर्फ़ का वाफ में रूपांतर करना, ये हमने हमेशा देखते हैं, लेकिन अगर वो हम ऐसे नहीं कर पा रहे तो मतलब वो उसका जो क्रम से नहीं है, डायरेक्ट हम वाफ नहीं निर्माण कर सकते। पानी है, उसका बर्फ़ हो गया, बर्फ़ से वो पिघल गया, फिर वो जो है उसका जो प्रोसेस है उसी तरह से मिलेगा। और वैसे ही रेगुलर जो हम कोई प्रयोगशाला में कोई प्रयोग जो कर सकते हैं और जो नहीं हो पाते वहाँ पे, वो भी सिद्धि के द्वारा होते हैं। योग शास्त्र में इतना पावर है कि जो प्रयोगशाला में भी जो चीज़ों से प्रयोग नहीं हो पाते करके, वो भी हम योग साधना से कर सकते हैं, और उससे ही उन्होंने सिद्धियाँ बोली है। कुछ लोगों को ये चमत्कार लगते हैं, पर ये चमत्कार नहीं है, ये है निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम, जो हमने पहलों के सूत्र में देखे इसके पहले। अगर वो हमको साध्य हुआ तो ही धारणा का विषय हमारे चित्त के सामने जो रहेगा और उसी के गुणधर्म, लक्षण और अवस्था में हमको रूपांतर यानी उसको हम मैनिफेस्ट कर पाते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। तो और उसी को योग शास्त्र में विभूति बोलते हैं। वो जो सिद्धियाँ हमको प्राप्त होती है करते करते, वही योग शास्त्र में सिद्धियाँ है। लेकिन उन्होंने बताया है सिद्धि प्राप्त करने का मार्ग अपने आप नहीं आएगा, उसके लिए गुरु कृपा और ईश्वरी कृपा दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। तो इतनी सारे मतलब स्टेप्स है, ये होने के बाद ही ये क्लियर हो चुका है कि इतनी सारे प्रोसेस फॉलो करेंगे तो ही हमको वो प्राप्ति होनी है। अभी कुछ योग सिद्धि के बारे में लोग बोलते हैं कि सिद्धि विद्धि सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब मतलब ऐसे स्टोरीज़ है, तो ऐसा नहीं है। जैसे जादूगर रहता है, वो ऐसा हाथ चलाकी करके सब जादू अपने को दिखाता है, तो वो जादू का प्रयोग है। और किसी इंसान ने प्रयोग के आधारे मतलब ये सब सिद्धि प्राप्त की अपने योग शास्त्र में, जो भी है साधना की, और वो सब लोगों को दिखाने लग गया सिद्धि, तो उसको फिर बाबा बुआ ऐसे बोलते हैं कि बाबा के पास चलो, ये ऐसा ला के देते हमको, खाक लो, ये लो, इधर से कुछ ला के दिया उन्होंने, उधर से, तो उस पर उसकी और हमको नहीं जाना है। अगर आपको सिद्धियाँ प्राप्त होती है तो वो अपने आप में लिए अंदर ही अंदर, उसको बाहर लोगों को दिखाना नहीं है। जो भी योग शास्त्र से अपने को अच्छा कुछ प्राप्त होता है, बाहर दिखाते नहीं बैठना। फिर सिद्धि के 2 प्रकार है, उन्होंने बताया है। मनोकोश, पहला यानी मनोकोश यानी बुद्धि की सिद्धि, बुद्धि की सुप्त शक्ति जागृत होने से प्राप्त होने वाली असाधारण शक्ति, यानी उसका एग्जाम्पल दिया है कि दूसरे के अंतर्यामी विचार पहचानना, किसी को देख के उसके दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ गुरुओं के पास जाते हैं तो वो बोल देते हैं ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है ना आपको, तो वो क्या है, वो सिद्धि है। तो वैसा वो दूसरे के मन का वो पहचान लेते, उसके अंदर क्या चल रहा है। फिर या भूतकाल या भविष्य बता देना, और सिर्फ थॉट्स के सहाय से यहाँ का चीज़ यहाँ पे हटा के बता देना, सिर्फ अपना थॉट्स उसमें डालना और वो चीज़ यहाँ से यहाँ हट गई बिना हटाए, ऐसी उन्होंने एक टाइप की सिद्धियाँ बताई है। तो वैश्विक नियति ऐसे सिद्धों के हाथ से ये चीज़ें करवाती है, यानी यूनिवर्स, वैश्विक नियति यानी यूनिवर्स का फोर्स, ये उनसे करवाता है। उन्होंने जो साधना कर दी उससे वो यूनिवर्स उनसे साथ करेक्ट किया है, वो खुद से नहीं है, उसके अंदर वो शक्ति आ गई यूनिवर्स की, उसकी वजह से वो कर सकते हैं।
फिर दूसरा जो बताया है सिद्धि, उन्होंने बताया है, और ये जो अभी सिद्धि बताई है यहाँ से यहाँ ग्लास है, तो वो इंसान मतलब अगर लोगों को करके दिखाएगा तो वो आध्यात्मिक वो प्रवृत्ति का नहीं है, ये समझ जाना है। वो सिद्धि उसको अगर प्राप्त हो गई तो उसको उसके अंदर ही रखनी। लोगों को जब दिखाने शुरू करेगा वो अपनी सिद्धियाँ, तो वो झूठ है ऐसा समझ जाना कि वो अपना मतलब पैसा हड़पने के लिए लोगों से, वो उसके लिए वो सब दिखा रहा है लोगों के, तो वो दिखाना नहीं है किसी को कि आप भी सिद्धि प्राप्त होगी है। फिर दूसरा प्रकार यानी परमात्मा तत्व का स्पर्श होने से साधक के आसपास घटने वाली अलग अलग जो इंसिडेंट्स होते हैं। तो आध्यात्मिक साधक को साधना की उच्च अवस्था में परमेश्वरी स्पर्श पता चलता है। हम मेडिटेट करते हैं तो जैसे जैसे आगे आगे बढ़ेंगे तो अपने आप को लगता है कि ईश्वर ने हम टच करके चले गए, हमको ऐसा कोई एक पॉइंट आता है उस मेडिटेशन के टाइम पे। तो ये सब यूनिवर्स का फोर्स है। जैसे समर्थ रामदास ने शिवाजी महाराज को उपदेश किया था, उनके गुरु थे समर्थ रामदास जी, तो उसकी वजह से उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में जो चैतन्य निर्माण किया, तो ये समर्थ की आध्यात्मिक शक्ति की पावर की वजह से उनसे हुआ। मतलब वो गुरु कृपा की वजह से वो सब चीज़ हुए। वो शिवाजी महाराज के अंदर मतलब उनके अंदर वो कहाँ से आया, उनके गुरु ने उनको किया उसको प्रभावित, तो उसकी वजह से वो आया। तो ऐसा है, वो यूनिवर्स का फोर्स, गुरु कृपा, और वो उन्होंने कार्य किया। परमहंस योगानंद के आत्मचरित्र में लॉ ऑफ मिरेकल्स दिया है। अगर किसी ने पढ़ी है योगानंद की, उनके गुरु है बाबाजी महाराज, लहरी माशय, उनकी जो गुरु परंपरा है बाबाजी महाराज, लहरी माशय, युक्तेश्वर गिरी, और इन तीनों के जो आसपास जो चमत्कार हुए हैं वो स्वामी योगानंद जी ने देखे हुए थे। योगानंद जी बताते हैं कि इंसान का जो दैनंदिन अनुभव विश्व में जो समाता है, जग यानी जो हमारे आसपास वो हमको दिखता है, वो वास्तव नहीं है, वो मायावी है, जिसमें वेदांत में भी जिसको माया ही बोलते हैं। तो जो यह जिसकी मतलब जो भी उन्होंने बताया है कि कोई भी चित्रपट यानी फिल्म हम देखते हैं तो उसके जो भावनाविष्कार, उसके जो पात्र रहते हैं, वो सारा एक प्रकाश का खेल होता है। मतलब हमको लगता है कि रियल है, हम पिक्चर देखते हैं तो वहाँ पे रियल एक्टर्स है, ऐसा सब रियल अभी कर रहे हैं ऐसा लगता है। तो वो जैसा वहाँ पे वो जो फिल्म बनाया हुआ है वो हमको दिखता है, वो एक मायावी है, वहाँ पे कोई एक्ट्रेस तभी रहते नहीं। तो वैसे ही उन्होंने बताया कि ये दुनिया ये सारी मायावी है, लेकिन कुछ योगी और कुछ संत ये उनके साथ में, लोगों के साथ में जुड़ के उनके साथ जैसे बन जाते हैं कि उनको उसमें से बाहर निकालने के लिए। तो हमारे जो गुरु जो रहते हैं तो वो शिष्यों के लिए, भक्तों के लिए उन्होंने बताया है, जन सामान्य के लिए उस खेल में मिल जाते हैं कि उनके जैसा रह के उनको वो सिखाना पड़ेगा चीज़ें। अलग बहुत कोई लेवल पे जाके बैठेंगे तो वो चीज़ें नहीं सीखता। तो संसार रूपी रह के भी बहुत सारे गुरु ऐसे होते हैं कि जो संसार में रह के भी लोगों को जागरूक करते हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। फिर आगे भी बताया है कि जो भी मतलब लाइफ में जो भी हमको उच्च सिद्धि की जो साक्ष्य हमको मिलती है, जो प्रूफ मिलते हैं, वो संत चरित्र में मिलते हैं। तो उन्होंने बताया है कि संत चमत्कार करते नहीं हैं, उनके हाथ से उनके आसपास चमत्कार हो जाते हैं, वो जानबूझ के कोई करते नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया। और फिर रामायण, महाभारत, पुराण, इन सब में भी योग सिद्धि के बहुत सारे प्रसंग दिए हुए हैं और संत चरित्र का उसमें उल्लेख भी है। लेकिन पतंजलि मुनि बोलते हैं अलर्ट रहना, सिद्धियाँ प्राप्त हो रही है तो सिद्धि यह कैवल्य प्राप्ति में एक अड़चन है, क्योंकि योगी उसमें अटक जाता है। अरे वाह मुझे ये प्राप्त हुआ, वो प्राप्त हुआ, उसको अभिमान आ जाता है, वो लोगों को दिखाने लग जाता है, बड़ी बड़ी बातें करने लग जाता है, लोगों के सामने होशियारी मारता है, तो उसमें अटकता नहीं है। उन्होंने बोला है साधना काल में कोई भी सिद्धि प्रकट हो गई तो उसको गड़बड़ा हड़बड़ा नहीं जाना है, और यह एक माइलस्टोन है योग मार्ग के सिद्धि में आगे बढ़ने के लिए। माइलस्टोन समझ जाना है कि हमारी साधना बराबर चल रही है। अगर हमको कुछ भी ऐसा प्राप्त हुआ तो समझ जाना है हमारी साधना, वी आर ऑन राइट पाथ, ऐसे उन्होंने बताया। और एक उन्होंने बताया एग्जाम्पल कि सभी योग साधक को ये प्राप्त होगा ही ऐसे भी नहीं है। जैसे यहाँ से हम दिल्ली जाना है, पैसेंजर
एक्सप्रेस से जा रहे हैं हम लोग, मेल से जा रहे हैं, तो हमको बहुत सारे स्टेशन रास्तों में लगेंगे, और जो फ्लाइट से जा रहा है वो डायरेक्ट पहुंच जाएगा, उसको कुछ नहीं दिखेगा रास्ते में। तो ऐसे भी होता है सभी योग साधक को, ऐसा कोई ऐसा पर्टिकुलर उन्होंने ऐसा गणित नहीं है कि ऐसा 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 करने का, हर योग साधक को इतनी सारी चीज़ें आएगी लाइफ। हर एक का अपना अपना साधना है, और जिसका उसका पूर्व जन्म का जो संस्कार रहेगा उस हिसाब से वो आगे बढ़ेंगे। तो हर एक को अलग अलग अनुभव आएंगे। योग यह अनुभव का शास्त्र है, ये उन्होंने पहले ही बताया। तो हर एक के एक्सपीरियंस अलग अलग होंगे, ऐसा भी उन्होंने उसके साथ में बताया है।